बताइए। हाँ, नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपने सभी हवाई अड्डों पर यात्री सुविधा दिवस का आयोजन कर रही है। हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर एयरपोर्ट पर विभिन्न गतिविधियां की जा रही है। सबसे पहले हमने इसमें वंदे मातरम गीत का सामूहिक गान किया, जिसमें हमारे जितनी भी एयरपोर्ट पे स्टेक होल्डर्स है, जितनी भी एजेंसी काम कर रही है, एयरलाइंस हो गई, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में स्टेट पुलिस हो गई, एटीसी सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, उन सब के साथ वंदे मातरम का सामूहिक गान के साथ इसका कार्यक्रम का आगाज़ किया गया। उसके पश्चात हमने इस एयरपोर्ट पे काम करने वाले हाउसकीपिंग के जो स्टाफ्स है, जिनकी वजह से ये एयरपोर्ट इतना साफ़ सुथरा है, इतना मैनेजेबल है, उनको हमने सम्मानित किया। उसके पश्चात हमने हिसार एयरपोर्ट पे कार्यरत जितने भी वुमेंस है, महिला जो हमारी कर्मचारी है, जो एविएशन सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, उनका सम्मान किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स में हमारी महिलाएं हैं, आपके एयरपोर्ट के ऑपरेशंस में महिला कार्यरत है। उसके अलावा हमारे एयरपोर्ट पे जो एयरलाइंस है, जो काम कर रही है, अलायंस एयर तरफ एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी कर रही है, उनमें जितनी भी महिलाएं कार्य कर रही है, उन सबको सम्मान किया गया। उसके पश्चात हमने यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया इस अवसर पे। और तत्पश्चात हमने यहाँ पे जो हेल्थ चेकअप है, सभी जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, जो भी कर्मचारी यहाँ पे कार्यरत है, उनके हेल्थ चेकअप के लिए हमने डिफरेंट कैंप्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के साथ जो हमारे यात्री है, जो पैसेंजर्स हमारे आज यहाँ से ट्रेवल करने जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारे एयरपोर्ट से चंडीगढ़ की फ़्लाइट है, हिसार से चंडीगढ़ से फ़्लाइट आएगी और वापस भी जाएगी। तो उन पैसेंजर्स का अराइवल्स एंड डिपार्चर पैसेंजर्स का यहाँ पे टीका लगाकर स्वागत किया जाएगा तथा उन्हें वेलकम किट प्रदान की जाएगी। तथा इस एयरपोर्ट पे होने वाली नई फ्लाइट्स वगैरह जितनी भी फ्लाइट्स चल रही है, उन सबका संचालन की जानकारी पैसेंजर्स को दी जाएगी तथा उनका पैसेंजर का फीडबैक भी कलेक्शन किया जाएगा, ताकि हम और भी जो भी सुविधाएं पैसेंजर की जो फीडबैक आती है उसके तहत हम उसको इम्प्रूव करेंगे। यात्री सुविधा दिवस के अवसर पर मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे हमने पैसेंजर्स के लिए फ्री वाईफाई की सुविधा है टर्मिनल के अंदर। कई बार जैसे एयरपोर्ट पे आते पैसेंजर्स का मोबाइल नेटवर्क कई बार वीक है, नहीं काम कर पा रहा, उसको कोई आगे की फ़्लाइट कनेक्ट करनी है, कोई टिकट करनी है, तो उसमें हमने फ्री वाईफाई की सुविधा यहाँ पर कर रखी है। उसी के साथ यहाँ पे लैपटॉप चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग, ये सब सुविधाएं हिसार एयरपोर्ट के टर्मिनल पे उपलब्ध है। तो इस तरह से हम यात्री सुविधा दिवस का कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं। वर्तमान हाँ जी, फिलहाल सर आगे अभी कौन सी फ्लाइट है वो भी अपने संभाल। हाँ, वर्तमान में हमारी जो फ्लाइट्स है, एट प्रेजेंट हमारे यहाँ से जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली और अयोध्या की फ़्लाइट ऑलरेडी संचालित की जा रही है। उसके पश्चात हमारे अभी जो है अहमदाबाद और जम्मू के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए आगे की कार्रवाई चल रही है। अलायंस एयर का जैसे भी शेड्यूल आता है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से उन शेड्यूल्स को अप्रूव किया जाएगा और एयरपोर्ट पूरी तरह से नई फ़्लाइट्स के संचालन और इवन नाइट लैंडिंग वगैरह के लिए भी एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है हमारा। तो ये जो हमारे एयरलाइंस ने जो अभी हमें कोई रिटर्न में प्लान अभी तक सबमिट नहीं किया है, बट जल्दी उनको हमने बोला है कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे नया फ्लाइट का संचालन कीजिए, क्योंकि एयरपोर्ट पूरी तरह से रेडी है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सर्विलेंस, जो भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे लगनी थी, DVR, DME, ये सब ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं और DGCA से लाइसेंस भी हमारा अपग्रेड हो चुका है। करंट जो फ्लाइट्स हैं उसका यात्री भार कितना है? करंट अगर मैं बात करूँ यात्री पैसेंजर्स का, तो हमारे यहाँ से 4 फ्लाइट चल रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा यात्री भार हमारा जो रिलीजियस फ्लाइट हमारी जो है अयोध्या की, उसका जो यात्री भार सबसे ज़्यादा है। अगर टोटल बात करूं मैं, हमारा जो एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था 14 अप्रैल 2025 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कमलों से इसका हुआ था उद्घाटन, और अयोध्या की फ्लाइट से ही शुरुआत हुई थी इसकी। और अब तक हमने 31 मार्च 2026 तक 551 फ्लाइट्स हमने यहाँ से हिसार हवाई अड्डे से संचालित की है और हमने 9690 यात्रियों को यहाँ से हिसार से एयर ट्रेवल करवाया है। तो ये है मतलब अब तक का डेटा इसका। 551 फ्लाइट्स ऑपरेट टिल 31 मार्च 2026। सर वो इंडिविजुअल डेटा अभी मेरे पास तैयार नहीं है, वो हम एयरलाइन से उसको ले सकते हैं। जो इंडिविजुअल जैसे है ना, फ्लाइट वाइज डेटा जो है कि कितनी फ्लाइट में कितने पैसेंजर गए, तो एयरलाइंस के पास इसका डेटा रहता है, तो एयरलाइंस एयर से उसको प्रोवाइड कर सकते हैं डेटा। हमारा क्या होता है, ऑपरेशनल भी है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है ईयरली वो हमारी लगती है। बिल्कुल सर। वैसे में कमर्शियली जितना यूज होगा बिल्कुल उतना हमें बेनिफिट रहेगा, सरकार को चाहे प्राइवेट एयरलाइन को। बिल्कुल सर। जो एयरलाइन चल रही है वो तो चल ही रही है, बिल्कुल। तो क्या प्राइवेट
कुछ लेना चाहे, कुछ सर्विसेज कोई लेना चाहे तो उसके लिए भी अवेलेबल है? उसका मैं सब बताऊंगा। हिसार हवाई अड्डा जो है ये सिविल एविएशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का हवाई अड्डा है, जिसको ऑपरेट एंड मेंटेन बाय एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो लैंड वगैरह के जो राइट्स है वो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के पास है। तो उन्होंने अभी एक RFP का प्रोसीजर चल रहा है उन लोगों का, और ये जो आपके जितने भी हैंगर्स है आप देखेंगे एयरपोर्ट पे 3 से 5 हैंगर्स है, तो उन हैंगर को लीज आउट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ऑलरेडी प्रयासरत है। तो जल्दी जिसको भी लीज मिलेगा तो वो यहाँ पे उसको कमर्शियल यूज करना शुरू कर देंगे उसका। चार्टर्ड फ्लाइट को बुक कराना चाह रहे तो ऐसी कोई सुविधा? हाँ, इसका मैं सर बताना चाहूँगा कि हिसार हवाई अड्डे पे हमने कई चार्टर फ्लाइट्स मूवमेंट को हमने अप्रूव किया है और फ्लाइट्स ऑपरेट हुई है। इसी के साथ मेडिकल इमरजेंसी फ्लाइट्स भी यहाँ से ऑपरेट होती है। तो इस सब सुविधाओं के लिए एयरपोर्ट हमारा पूरी तरह से चालू है। बुक कराना चाहते हो तो प्रोसीजर क्या है, कैसे? सर चार्टर फ्लाइट्स के लिए जितनी भी चार्टर सर्विसेज होती है, एयर चार्टर सर्विसेज होती है, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी से संपर्क करती है फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए। और यहाँ की जो वॉच आवर्स है उन वॉच आवर्स में, और प्लस कई बार एक्सटेंडेड वॉच आवर्स भी उनको प्रोवाइड किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जैसे मेडिकल इमरजेंसी कोई फ्लाइट ऑपरेट करनी है तो हम लोग वॉच भी एक्सटेंड करते हैं, तो वो हमसे संपर्क करते हैं और यहाँ की वॉच आवर के अकॉर्डिंग हमें वो फ्लाइट प्लान सबमिट करते हैं और हम उसको फिर अप्रूवल देके उस फ्लाइट को ऑपरेट करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन बेसिक ये है कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें की जा सकती हैं और क्या क्या आप लोग कर रहे हैं? सर रेवेन्यू बढ़ाने के संदर्भ में जैसे मैं आपको बताऊं तो हमने सभी एयरलाइंस को यहाँ से फ्लाइट्स ऑपरेट करने के लिए ऑलरेडी इन्विटेशन दिया हुआ है। जैसे जितनी नॉट ओनली एयरलाइंस है, उसके अलावा भी जैसे इंडिगो है और भी जो एयरलाइंस है उन सबको हमने यहाँ से चार्टर फ्लाइट्स है उन सब के लिए हमने इन्विटेशन दिया हुआ है। एयरपोर्ट की फैसिलिटी जो भी है आप लोगों के माध्यम से, जो एयरपोर्ट पे जो डेवलपमेंट है आप लोगों के माध्यम से वो हम डेवलपमेंट ऑलरेडी उनको पब्लिश करते हैं। जो भी सुविधाएं हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, नेविगेशनल एड्स जो हमारे अपग्रेड हो गए हैं वो सब हम उनको इंटीमेट कर देते हैं। तो जैसे ही हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आती है तो हम उनको अप्रूव करते हैं। तो नई जो टर्मिनल बिल्डिंग है वो कब तक तैयार हो जाएगी और कैपेसिटी कितनी बढ़ जाएगी? हाँ, सो नई टर्मिनल बिल्डिंग का कार्य हमारा ऑलरेडी प्रयासरत है, और कार्गो बिल्डिंग है, ATC ब्लॉक है, न्यू पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग है, एडमिन ब्लॉक, इन सब फैसिलिटी का जो है आपका जो टाइमिंग है वो अप्रैल 2027 है। कितनी कैपेसिटी बढ़ जाएगी उससे पैसेंजर कैपेसिटी 1.6 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम, मतलब साल के आपको 1 मिलियन कम से कम पैसेंजर उसमें अवेलेबल हो। MRO सेंटर यहाँ पे बनना था, MRO सेंटर का भी सर जो हमारे हैंगर्स है उनको मल्टीपर्पज़ के लिए हम लोग उसको कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने ऑलरेडी RFP इसका किया हुआ है, तो उसमें जो भी एजेंसी पार्टिसिपेट कर रही है तो मल्टीपल एजेंसीज अभी इंक्वायरी के लिए आती है यहाँ पे। जैसे कुछ ड्रोन के लिए रिलेटेड भी एजेंसीज आती है, कुछ लोग जैसे ड्रोन जैसे रिलेटेड कुछ वर्क मान लो अपना इस्टेब्लिश करना चाहे, R&D सेंटर कुछ खोलना चाहे, कुछ MRO के लिए आते हैं। तो अभी वो प्रोसेस चल रहा है सरकार के लेवल पर, क्योंकि ये भारत मतलब गवर्नमेंट ऑफ जो हरियाणा है, हरियाणा सरकार की तरफ से इसका किया जा रहा है। ट्रेनिंग कैंप शुरू किया करता था तो वो बंद कर दिया। वो ट्रेनिंग का मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग वाला जो यहाँ पे हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन हिक्का के तहत यहाँ पे जो फ्लाइट्स जो ट्रेनिंग फ्लाइट्स ऑपरेट होती थी वो आपका करनाल और जो भिवानी है उधर आपका उसका शिफ्ट हो गया है, और FTO जो है वहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं अभी। ऑप्स जो नारनौल एंड भिवानी में आपकी फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उनकी फ्लाइट रेगुलर हिसार एयरपोर्ट पर आती है अपनी जो फ्लाइंग करने के लिए। तो हमारी तरफ से एयरपोर्ट पर जितनी भी फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन सबको सपोर्ट किया जाता है और उनको बढ़ावा दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज किया जा सके। तो हैंगर्स को रेंट आउट करने की जो बात चल रही है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, वो कहाँ तक प्रोसीजर पहुंचा? क्या मतलब एजेंसी ने किसी ने अपना इंटरेस्ट शो किया? सर ये एक्चुअल में चूंकि ये हरियाणा सरकार सिविल एविएशन विभाग इसको देख रहा है, तो उसकी विस्तृत जानकारी या उसका जो रियल प्रोग्रेस जो है वो आपको हरियाणा सरकार जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट इसको सब विस्तृत जानकारी दे पाएगा, इसका करेंट स्टेटस जो। इसमें हरियाणा सरकार ने जो यात्रियों को किराया कम देना पड़े इसलिए छूट दी 6 महीने के लिए, शायद वो लागू की थी, तो उसको एक्सटेंड किया है। सर मैं बताना चाहूँगा कि ये छूट आपकी अभी भी प्रभावी है, क्योंकि हिसार एयरपोर्ट से जो भी फ्लाइट जैसे एयरलाइंस की ऑपरेट हो रही है वो VGF के तहत ऑपरेट होती है ना, वायबिलिटी गैप फंड जिसको बोलते हैं, जिसमें कुछ सीट्स जो भी आपका पैसेंजर्स को जो बेनिफिट हो तो वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा वो जो है उसकी अमाउंट आपको उसमें मिलती है। वो अभी भी एक्टिव है, वो चालू रहेगी। टाइमिंग का इशू रहता था, जैसे चंडीगढ़ जाने वाली जो फ्लाइट है वो शाम को पहुंच रही है या उसकी उस टाइमिंग को लेकर चेंज करने की? सर मैं उसको ये कहना चाहूँगा कि पहले चूंकि सर्दियों के समय जब हमारा IFR एक्चुअली लाइसेंस उस समय हमें DGCA से अप्रूव हुआ नहीं था, तो IFR नहीं होने की वजह से विजिबिलिटी हमारी 5000 मीटर्स थी, और चूंकि हिसार का जो वेदर है सर्दियों में आपने देखा होगा कि काफ़ी विजिबिलिटी कम हो जाती है, विजिबिलिटी ड्रॉप हो जाती है, तो उस केस में फ्लाइट जो है आगे से जो कनेक्टिंग जो सिटी से आती है वो फ्लाइट डिले होकर आती है, तो उस वजह से थोड़ा टाइम टेबल कई बार एयरलाइंस की कई बार मेंटेनेंस भी होती है, कई बार उनका ब्रेकडाउन्स वगैरह भी कई बार होते हैं ड्यू टू टेक्निकल रीजंस, फ्लाइट्स कई बार उसका टाइमिंग हो जाता है। बट जब से हमारा ये ILS VFR से जब से हो गया, DVR DME जब से इंस्टॉल हो गए हैं
कमीशन हो गए, लाइसेंस अपडेट हो गया, उसके बाद नॉर्मल फ्लाइट्स का प्रचलन सामान्य है। मतलब विजिबिलिटी और उन सब की मौसम की वजह से अभी फ्लाइट का कोई डिले नहीं होगा। नोटिफिकेशन तो आपने कई कंट्रीज को कई कंपनीज को दिया, तो किसी ने इंटरेस्ट शो किया कि यहाँ से फ्लाइट्स ऑपरेट करनी है? सर अभी तो एलायंस एयर का ही आ रहा है, क्योंकि इसमें शायद कुछ फंड को लेके भी है, जो मेरे VGF जो मिलता है गवर्नमेंट का, तो वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जो टाइप है एलायंस के साथ है अभी हाल फिलहाल। तो इन फ्यूचर जैसे पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ता है या नई एयरलाइंस नई सिटी कनेक्ट होती है, जैसे अहमदाबाद का जैसे बातचीत चल रही है, तो नई सिटीज़ कनेक्ट होने पे यात्री भार के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। जितनी भी एयरलाइंस है सब यात्री भार को लेके मतलब ऑपरेट करती है फ्लाइट्स को, तो वो उनका मेन मुद्दा रहता है। अहमदाबाद अच्छी सिटी है, लेकिन जैसे लॉन्ग डिस्टेंस वाली फ्लाइट्स है उसको ऑपरेट करने में अभी देरी क्यों की जा रही है? जैसे मुंबई है, मुंबई के काफी मिल सकते हैं, गोवा है, घूमने की जगह अच्छी है, सूरत जो है काफी बड़ा डेस्टिनेशन व्यापारियों के लिए, इस तरीके की जो बड़ी जो सिटीज है वहाँ की भी। सर इसका मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो हमारा जो भी एग्जिस्टिंग जो टर्मिनल बिल्डिंग है, आपको पता है उसकी कैपेसिटी अभी 70 पैसेंजर्स की है। तो जल्दी जैसे ही हमारा जो न्यू टर्मिनल आपका शुरू हो जाएगा, उसके बाद हमारी कैपेसिटी पैसेंजर जो ट्रैफिक को हैंडल करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। और उसके बाद हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी जो नई सिटीज से जो कनेक्टिविटी है, जो आप कह रहे हैं मुंबई, गोवा, सबकी फ्लाइट्स के लिए एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। आज से जेवर की फ्लाइट शुरू हो रही है, ऑपरेशनल हो रहा है, बड़ा एयरपोर्ट है, तो पहले मुकाबला किया जा रहा था कि हिसाब भी जब बड़े स्तर पर बन रहा है काफी, तो वहाँ जेवर में शुरू हो चुकी है, लेकिन हमारा भी थोड़ा डिले में चल रही है चीजें, अभी तक तो छोटी फ्लाइट्स ही चल रही है, कब तक पूरा होने को? सर इसका मैंने बताया आपको कि जो मल्टीपल टर्मिनल बिल्डिंग्स है, इनकी जो डिजाइन्स होती है, इसको BCS से अप्रूवल मिलता है। तो BCS से अप्रूवल वगैरह आने के बाद जो थोड़ा तो डिले BCS से अप्रूवल से हो गया हमारा, तो डिले उसकी वजह से था। उसके बाद अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और अप्रैल 2027 उसकी डेट है, अभी उसमें कोई डिले नहीं हुआ है। जो शेड्यूल जो प्रोजेक्ट था हमारा वो अप्रैल 2027 का है, तो उसके हिसाब से चल रहा है। सर हाई लेवल स्ट्रेटेजिक रिव्यू मीटिंग हुई थी जी जी, उसमें नए 5 रूट और शामिल करने के लिए कहा गया था, बिल्कुल। के लिए कहा गया था, उसका क्या है सर? फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ गई? सर अभी चूंकि ये मीटिंग जो हुई थी ऑनरेबल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मैम के वहाँ 12 मई को मीटिंग हुई थी हमारी, मतलब वहाँ पे एलायंस एयर के जो स्टाफ थे उनके MDs वगैरह भी आए थे। तो मैम ने उनको ऑफर दिया था कि जो हमारी कनेक्टिविटी ऑलरेडी है अयोध्या, दिल्ली, चंडीगढ़ और जो आपका जयपुर, तो उन्हीं फ्लाइट को आगे फर्दर एक्सटेंड करने का उनको बोला था। वायबिलिटी उनकी जो है उनकी रिपोर्ट वो प्रस्तुत करेंगे, उनका चल रहा है। जैसे अहमदाबाद और जो आपका जम्मू है, जम्मू वाले को श्रीनगर आगे एक्सटेंड करने का उनका प्लान था और अहमदाबाद वाले को आगे मुंबई का। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, सबसे पहले अहमदाबाद और जम्मू की फ्लाइट जब शुरू होगी तो उनको फर्दर कनेक्ट करना है, एक्सटेंड करना, वो फिर एयरलाइंस अपना यात्री भार के अनुसार वो उसको करती है। ये सारे एयरपोर्ट जो शुरू किया गया था इसकी सुरक्षा को लेकर काफी सवाल हो रहे थे, काफी जानवर इसमें घुस रहे थे क्योंकि जंगल एरिया है। तो क्या ये पूरी तरह सुरक्षित है? हाँ जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि हिसार एयरपोर्ट पूरी तरह से सुरक्षित है। सभी तरह के जो वन्य प्राणी वगैरह है तो वन विभाग की टीम और उन सबके द्वारा उसी समय उनको निकाल लिया गया था। उसके बाद अभी तक कोई ऐसी कोई घटना यहाँ पे सामने नहीं आई है, पूरी तरह से सुरक्षित है। 11 जून 2026 को हिसार एयरपोर्ट पर ILS कमीशनिंग का अप्रूवल मिल गया है, जिसके तहत अभी हम जिसकी जो इफेक्टिव नोटम भी हो गया है, उसकी नोटम की जो इफेक्टिव डेट है वो 6 अगस्त 2026 रहेगी। इसके तहत अभी ILS कमीशनिंग होने के बाद हमारी जो विजिबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट है इस एयरपोर्ट पर, वो विजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट जो है आपकी 370 मीटर रह जाएगी। जो वर्तमान में जब VFR था आपका 5000 मीटर विजिबिलिटी थी, उसके बाद हमारे DVR DME इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन कमीशनिंग हुई, उसके बाद हमारी जो विजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है वो आपकी 1200 मीटर रिड्यूस हो गई थी। जो फर्दर अब ILS की कमीशनिंग के होने के बाद ये विजिबिलिटी आपकी 370 मीटर रह जाएगी, जिससे हमारी फ्लाइट का जो संचालन है रात में और किसी भी मौसम में पॉसिबल हो सकेगा। तो सर भविष्य में कोई नई फ्लाइट भी शुरू हो सकती है यार? इन फ्यूचर हमें हमारे जो है अहमदाबाद और जम्मू की फ़्लाइट की नई प्रयास चल रहे हैं। तो एयरलाइंस से जैसे ही शेड्यूल आता है तो ये फ्लाइट सबसे पहले शुरू होगी आपकी।